नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल। आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम से और मैं रश्मि शर्मा। जितने भी हमारे दैनिक शिव टाइम के व्यूअर्स हैं, जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि जिस तरह से आप जानते हैं, हम जब भी अपनी जनता के समक्ष आते हैं, लाइव आते हैं, कोई ना कोई खबर लेकर आते हैं, और चाहे खबर किसी तरह की भी हो, पर जनता के साथ साझा ज़रूर हम करते हैं। और जिस तरह से आप जानते हैं, काफ़ी दिनों से अटकलें लगाई जा रही थी कि सीबीएसई के 12th का रिज़ल्ट कब आउट होगा। यानी जो बच्चों ने परिणाम दिए, यानी जिन्होंने पेपर दिए, एग्ज़ाम्स दिए हैं, तो कहीं ना कहीं हर एक को ही चिंता रहती है पेपर एग्ज़ाम्स के बाद रिज़ल्ट की। वहीं पर आज 2 बजे का यानी कि अटकलें लगाई जा रही थी 2 बजे की कि कहीं ना कहीं आज 2 बजे तक रिज़ल्ट निकलेगा, और वाकई वही हुआ कि रिज़ल्ट आज आउट हुआ, यानी सीबीएसई 12th का। और जो भी इस समय दैनिक शिव टाइम के माध्यम से हमें देख रहे हैं, हमें वॉच कर रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, उन माता पिताओं को, उन बच्चों को बहुत बहुत बधाई हैं। और जिन्होंने इस एग्ज़ाम्स को पास किया, यानी 12th क्लास का रिज़ल्ट सीबीएस का निकला, और जिन्होंने अच्छे मार्क्स लिए, और उन लोगों को भी जिनके अच्छे मार्क्स नहीं भी आए हैं, निराश मत होइए कि ज़िंदगी यही नहीं रुकती, ज़िंदगी आगे चलती जाती, इससे भी बेहतर करने की आप कोशिश कीजिए। और बताना चाहेंगे, जिस तरह से आज सीबीएसई 12th क्लास का रिज़ल्ट आउट हुआ है, और जो लोग रिज़ल्ट को देखना चाहते हैं वो cbse-result.nic.in पर जाकर अपने रोल नंबर्स डालकर, यानी कि पूरी जो इन्फॉर्मेशन डालकर अपना रिज़ल्ट जान सकते हैं। और वहीं पे बताना चाहेंगे कि जिस तरह से 99.37 बच्चे जो इस समय जो पास हुए हैं इस रिज़ल्ट में, यानी 99.37 बच्चे। और बताना चाहेंगे लगभग 13 लाख बच्चे जो अपेयर हुए थे, और वहीं पे लगभग 12 लाख बच्चे जो कि पास करके 12th को जिन्होंने पास किया है। और जिस तरह से रिज़ल्ट की बार बार यानी कि कहीं ना कहीं जब आप लोग जो हम इस समय जो जुड़े हैं सारे, कहीं ना कहीं जब भी एग्ज़ाम्स होते थे, हम रिज़ल्ट की प्रतीक्षा करते थे, कहीं ना कहीं धड़कने दिल की तेज़ हो जाती थी। पर जब रिज़ल्ट पास आने वाला होता था, वैसे तो एग्ज़ाम दे के बेफिक्री की नींद से होते थे, पर जब रिज़ल्ट आने वाला होता था, जो ही पता चलता कि रिज़ल्ट की खबरें आनी शुरू होती थी, तो दिल धक 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 करना शुरू हो जाता था। पता नहीं अब क्या होगा, जितनी हमने मेहनत की उसके हिसाब से मार्क्स आएंगे या मार्क्स आएंगे, किस तरह से चेकिंग होगी, ये एक बड़ा चिंता का विषय रहता था। पर फिर से कहेंगे, जो लोग भी इस समय हमें सुन रहे हैं, और जिन बच्चों ने एक्सेल किया, जिन बच्चों ने अच्छे मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, खैर इस बार अभी तो फिलहाल बात करेंगे कि मेरिट लिस्ट तो इस साल नहीं बनेगी, क्योंकि कोविड के चलते जो पूरा जिस तरह से पूरा सिस्टम चला था, और कहीं ना कहीं इस बार जो मेरिट लिस्ट नहीं बनेगी। पर फिलहाल जो रिज़ल्ट की रेशो है, बताना चाहिए 99.37% जो रिज़ल्ट आउट हुआ, और जिन जिन बच्चों ने अच्छे मार्क्स लिए हैं, या जो बच्चे पास हो चुके हैं, हम उन सबको दैनिक शिव टाइम की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ हैं। और जिन बच्चों के लगता है कि थोड़े कम मार्क्स आए हैं, वो भी परेशान मत होइए, क्योंकि कई लोग ये करते हैं कि मार्क्स कम आए तो आगे जैसे ज़िंदगी रुक गई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ज़िंदगी चलती है और चलने का ही नाम है। और कहीं ना कहीं अगर आज कम आए तो कल हम उससे ज़्यादा कर बताएंगे। तो ये सोच मत, नकारात्मक सोच मत अपने दिमाग में लाइए। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर फ्रेंड सर्कल हो, फ्रेंड सर्कल में किसी के अच्छे मार्क्स आए और हमारे कम आए, कहीं ना कहीं हमें बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती, परेशानी हो जाती। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जितनी आप मेहनत करते हैं उसके हिसाब से ही आपको नंबर भी मिलते हैं। और अगर कभी कमी पेशी आती भी है तो उसको पॉजिटिविटी से देखिए, पॉजिटिवली लीजिए, ताकि आगे जाकर वही आपकी कमी आपकी एक ताकत बनकर सामने उभरे, ताकि आपको भी कहीं ना कहीं ये गर्व ज़रूर हो कि उस समय आपने संयम रखा, उस समय आपने हिम्मत रखी, तो आज आप इस मुकाम पर हैं। तो आज अभी तक की जो बड़ी खबर थी, दर्शक ये बताना चाहिए, आज जिस तरह से रिजल्ट आउट हुआ है, फिर से कहेंगे कि तब लगभग 13 लाख बच्चों ने इस एग्ज़ाम्स में अपियर हुए, तो लगभग 12 लाख के करीब बच्चे जो इसमें पास हुए, यानी कि 99.37% जो रिज़ल्ट पास आउट हुए इसमें जो बच्चे हैं उन्होंने पास हुए हैं, यानी कि सीबीएस का रिज़ल्ट आज आउट हो गया। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे, जिस तरह से जो लोग इस समय मचेल यात्रा को गए हुए थे या बीच में फंस गए, आज एक सोशल मीडिया खबर भी आप देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से कि एक परिवार परेशानी में है, जिनके बच्चे मचेल यात्रा गए थे, उन्होंने अपनी आंखों के सामने मौत को देखा, किस तरह से चट्टानें फिसल रही हैं, पानी में वो लोग चट्टान के सहारा लेकर वहाँ रुके हुए हैं। यानी अभी भी काफ़ी सारे लोग मचेल माता जी की यात्रा के दौरान रास्ते में फंसे हुए हैं। हम जो कि अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुहार लगाएंगे कि
किश्तवाड़ के एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले किश्तवाड़ में भी क्लाउड बर्स्ट होने से कितने लोगों की मृत्यु होगी, कितने घरों के चिराग बुझ गए, यानी परिजन उनसे दूर हो गए। इसी तरह से मचेल माता जी की जो यात्रा है, उनके जो रास्ते में लोग फंसे हुए हैं, किसी ना किसी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन उनका भी संज्ञान ले। उन लोगों को, चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हों, जो भी उस समय रास्ते में फंसे उन तक यानी कि ज़रूर उनकी मदद पहुंचाई जाए, उन लोगों को अपने घरों तक सुरक्षित पहुंचाया जाए। और कहीं ना कहीं चिंता का विषय है कि इस हर कोई घर से जब निकलता ये सोचकर नहीं निकलता कि आखिर आने वाले समय में क्या होगा, क्या होने वाला है, क्योंकि ये चीज़ें हमारे हाथ में नहीं, ये उस ऊपर वाले के हाथ में, उस रब के, उस भगवान के, उस अल्लाह के हाथ में। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ये भी होती हैं कि हमारे हाथ में भी नहीं होती। जिन चीज़ों का फैसला सिर्फ ऊपर वाला ही करता है। और जिस तरह से आज आप जानते हैं कि राकेश कुमार भगत जो कि रेलवे के आरपीएफ के जवान थे, और जो कि 5 दिन पहले एक कार के हादसे में, यानी कि श्रीनगर से जम्मू आ रहे थे और रामबन में जिस तरह से उनकी हादसे का शिकार हुए, उसी के चलते आज 5 दिन के बाद उनकी जो वाइफ थी, धर्मपत्नी थी आयशा रानी, उनका यानी कि शव मिला रियासी में जाकर, और आज उनका अंतिम संस्कार भी किया गया उनके परिजनों के बीच में। पर हर तरफ, हर उस एरिया के पूरे लोगों की आंखों में आंसू थे, छलक रहे थे, साफ तौर पर दुख जो आंखों से छलकता नज़र आ रहा था। और कहीं ना कहीं यही कहेंगे बार बार अपनी जनता से कि हमेशा अच्छा सोचिए, अच्छा करिए। ऐसा ना हो कभी कोई ऐसी कही हुई बात पर खुद ही हमें आने वाले समय में पछतावा हो, और जिसके चलते हम खुद ही कभी शर्मिंदा हो। ऐसा कुछ ना करिए, हमेशा अच्छा सोचिए, अच्छा करिए और अच्छा बोलिए। और हम इस समय ये भी प्रार्थना करते हैं, जो लोग भी इस समय कहीं ना कहीं दूर गए हैं, दूर दराज में गए, पहाड़ी इलाकों में गए हैं, या कहीं फंसे हुए हैं, या जो लोग मिसिंग थे, हम ये भी प्रार्थना करेंगे जल्द से जल्द वो भी मिल जाए, सुरक्षित अपने घरों तक पहुंच जाए। क्योंकि ये वो घड़ी है, इस समय दुआओं की बहुत ज़रूरत है, आप लोगों की ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है। जो लोग इस समय परेशान हैं, जो लोग इस समय दुविधा में हैं। तो चलिए, जिस तरह से हमने बताया कि उनकी धर्मपत्नी तो मिल गई अभी, राकेश कुमार भगत जी, और साथ ही साथ उनके 2 बच्चे, मासूम बच्चे, वो अभी तक लापता, उनकी कोई भी खोज जारी है। क्या कह सकते हैं इस बारे में, यही प्रार्थना करते हैं अगर मिले भी, भगवान करे वो सुरक्षित मिल जाए। एक तो घर की जो बहू है या जिनकी बेटी है और जिन बच्चों की माँ है, वो तो इस दुनिया से जा चुकी, पर अब वो व्यक्ति जिसकी पत्नी तो गई और बच्चे और खुद उनका कोई पता नहीं है। और प्रार्थना करते हैं कि अगर भगवान थोड़ी सी भी ये कहें दया कर दे तो उन तीनों को सही सलामत उनके परिजनों तक पहुंचा दे। क्योंकि जिस तरह से बताएंगे, रामबन से पानी का बहाव उफान पर है, लगातार आप देख भी रहे हैं, हर जगह तबाही के मंजर सामने आ रहे हैं। वैसे ही हिमाचल की बात करें, किश्तवाड़ की बात करें, मचेल माता की बात करें, अमरनाथ जी, श्री अमरनाथ जी की यात्रा के बीच की जो केव के पास जो हुआ, उसकी बात करें, तो हर जगह से मंज़र जो है, ऐसा मंज़र, तबाही का मंज़र सामने आ रहा है। तो उसी के चलते कहीं ना कहीं दुविधा भी होती है। तो कोशिश कीजिए आप भी सुरक्षित रहिए, और कहीं ना कहीं दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। यानी इस माहौल में बाहर घरों से मत जाइए, खास करके लॉन्ग ड्राइव पर मत जाइए, दूर दराज मत जाइए। अगर ज़रूरी काम ना हो उसको छोड़कर, अगर ज़रूरी काम हो तो जाना ही पड़ता। अगर आप जॉब करते हैं, जाना पड़ता है, काम के लिए जाना ही पड़ता। पर अगर ना हो तो प्लीज़ मत निकलिए घरों के बाहर, क्योंकि अभी जो मानसून के चलते खतरा मंडराता है। खास करके जब नेशनल हाईवे पर हम जाते हैं, पहाड़ों के बीच में से गुजरते हैं, दरियाओं के बीच में से, नदी नालों के बीच में से गुजरते हैं, तो कहीं ना कहीं सतर्क रहना बहुत ही ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं कहेंगे कि फिर से कि जो भी लोग इस समय हमें देख रहे हैं, आप सब पर आप अपनी दुआएं करिए कि जो लोग भी इस समय अपने घर वालों से दूर, अपने परिजनों से दूर हैं, किसी दुविधा में, जल्द से जल्द माता रानी भगवान उनकी दुविधा को दूर करे और वो सुरक्षित अपने घर, अपने परिजनों के बीच में जा पहुँचे। फिर से कहेंगे, जो जिस तरह से आज सीबीएसई का रिजल्ट आउट हुआ है और जो भी बच्चे इसमें पास आउट हुए हैं, हम उन सब के परिवार वालों को, उन बच्चों को भी बहुत बहुत दैनिक शिव टाइम की पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ देते हैं, और आगे आने वाले फ्यूचर के लिए भी शुभकामनाएं देते हैं। और जो भी बच्चे जिन्होंने अच्छे यानी परसेंट जिनकी परसेंटेज आई है, और जो लोग चाहते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से उनकी कवरेज की जाए, उनका मनोबल बढ़ाया जाए, तो आप ज़रूर हमें संपर्क कर सकते हैं। हम ज़रूर
ज़रूर आपको कवर भी करेंगे और आपकी कामयाबी का यहाँ तक पहुँचने में आपका किन किन का हाथ है उन सब बातों को भी अपनी जनता के समक्ष ज़रूर रखेंगे। तो दर्शकों, ये था अभी तक का अपडेट। जुड़े रहिए से हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।